दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल, योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्री पे। तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे कि पॉलीगॉन है तो उसका इंटरनल एंगल हो या एक्सटर्नल एंगल, उसका मेजरमेंट हम लोग देख रहे थे। साथ ही नंबर ऑफ डायगोनल्स पे देखे थे और ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज़ था, जैसे आपका एंगल का जो बाइसेक्टर होता था, इंटरनल बाइसेक्टर इन सेंटर से रिलेटेड जो था थोड़ा, तो इंटरनल बाइसेक्टर का क्या होगा, एंगल बीच का जो इंटरनल बाइसेक्टर से जो एंगल बनता था, जैसे एंगल BOC कह देते थे वहाँ पे, तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, या फिर यदि आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, इस बारे में हम लोग देख रहे थे। पहले पे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन सीटेट में आता है और साथ ही साथ लाइन ऑफ सिमेट्री पे देखे थे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। और एक आपका इसी में है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री जो है वहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ लिए थे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ के रखने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगक्षमता, उसको आप कंग्रुएंट कह सकते हैं। उसके बाद समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल, इस दोनों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ इसका इससे रिलेटेड जो भी कुछ थ्योरम आएगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेते हैं कंग्रुएंसी, सर्वांगक्षमता। कंग्रुएंट कहा जाता है सर्वांगक्षमता ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो है किस किस परिस्थिति में सर्वांगसम होगा उस बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कंग्रुएंट किसको कहा जाता है, पहले इसको जान लेते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम दे दिए ABC, दूसरे ट्रायंगल का नाम दे दिए DEF, ठीक है। यदि दोनों ट्रायंगल इक्वल हो, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में क्या होगा, भुजा होगी, साइड होगा, इसका एंगल होगा, तो इसका सारा एंगल, इसका सारा एंगल, इसका सारा साइड, इसका सारा साइड, मतलब हो गया कि ऑल साइड्स, इसका भी इक्वल, और जितना भी एंगल है सारा एंगल जो है इसके इक्वल। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे, दोनों ट्रायंगल जो है कंग्रुएंट होंगे। कुल मिला के जब सेम ही होना है तो ये भी कह सकते हैं कि इसको जब इसके ऊपर में डाल देंगे तो फुल्ली कवर अप कर लेगा, मतलब जो है पूरा कंग्रुएंट हो जाएगा, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो जब दो ट्रायंगल सारे एस्पेक्ट में इक्वल हो तो उस दोनों ट्रायंगल को क्या कहेंगे, कंग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो दो ट्रायंगल जो है इक्वल होगा, कंग्रुएंट होगा। कंग्रुएंट का सिंबल ऐसे देते हैं। तो यदि हम कहें कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल इक्वल है इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो सारा साइड जो है इसका AB जो है D के इक्वल हुआ, BC EF के इक्वल होगा, और AC जो है DF के इक्वल होगा, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल DF के सर्वांगसम है, तो AB जो साइड है फर्स्ट ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का BC, इस ट्रायंगल का EF, इस ट्रायंगल का AC, इस ट्रायंगल का DF, ये जो है आपका सब इक्वल है। ये तो हो गया साइड की बात। जब आप एंगल देखेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। तो यही दो चीज़ तो है, साइड पूरा इक्वल हो जाएगा और जो है आपका एंगल जो है सारा इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि ये सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए,
यहाँ पे 6 इन्फॉर्मेशन है, 3 है आपको एंगल पे, 3 है आपको साइड पे। अब 6 में तो 6 देगा नहीं, तब तो क्वेश्चन क्या रहा? क्वेश्चन आपको कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन देगा और वहाँ से आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, प्रूफ करिए। तो या इधर 3 एंगल में से कुछ प्रोवाइडेड रहेगा और आपका जो साइड्स है इक्वलिटी उससे कुछ आपका दिया हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला है आपका जो SSS। अब SSS क्या है? इसको कहते हैं साइड, दूसरे से भी साइड एंड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। यदि इस ट्रायंगल का तीनों साइड, इस ट्रायंगल का तीनों साइड यदि इक्वल हो तो SSS से भुजा 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 से दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांगसम होगा। SSS से दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर? तो यदि इस किसी भी एक ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो तो दोनों त्रिभुज को जो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, सर्वांगसम ट्रायंगल बोलेंगे। तो किस वजह से बोले? तो हमारा लॉजिक रहेगा SSS, मतलब साइड साइड साइड। कुल मिला के बात यही है कि आप 5th क्लास 6th क्लास में देखते होंगे कि आपको ज्योमेट्री में आता था कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए, लेंथ दिया हुआ रहता था, किसी में एंगल दिया हुआ रहता था। तो बेसिकली वह कहाँ से आता था? इसी जगह से। और जो आपका इन्फॉर्मेशन दिया रहता था उससे केवल एक ही ट्रायंगल ड्रॉ होता था। तो जब ये 3 साइड का आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा तो एक ही ट्रायंगल, यूनिक ट्रायंगल ड्रॉ होगा। यूनिक ट्रायंगल ड्रॉ होने का मतलब क्या? ये कहें ये के बात एक ही है, ठीक है? मतलब एग्जैक्ट साइज का ही हमेशा ड्रॉ होगा। तो जो 5th 6th में जो दिया हुआ रहता था, जो इन्फॉर्मेशन जो यूनिक ड्रॉ होता था, तो ये जो हम लोग 3-4 मेथड अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी से हम लोग देखेंगे कि वहाँ से यूनिक ट्रायंगल ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे साइड 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 या फिर SSS से दोनों ट्रायंगल जो है क्या हुआ? सर्वांगसम हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे कह सकते हैं यदि AB इक्वल टू D, BC इक्वल टू EF, AB इक्वल टू D एंड BC इक्वल टू EF, तो एंड AC इक्वल टू DF, तो दोनों त्रिभुज जो है SSS से सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम किस तरह से? देखिए हम लोग कहते हैं, जैसे साइड पे हम लोग यहाँ पे ये दाग दे दिए हैं, एक सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन। तो इसका जो ऑर्डर लिखिएगा, ऑर्डर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीटेट में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम ऑर्डर लिखने के लिए ही देता है। उसको कैसे लिखना है देखिए। अब जैसे ABC, मान लीजिए से पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा इसमें, तो A की जगह पे देखिए AB है, तो ABC आप कैसे जा रहे हैं? 1 2 3 ऐसे, तो इसकी में भी 1 2 3 चले जाएंगे, तो DEF इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तब यहाँ पे कह सकते हैं कि एक जब दोनों सर्वांगसम हो गया तो एंगल A इक्वल टू D, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F। यदि ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो आपका एंगल का इक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा, तब गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसको ऑर्डर के अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे पहला जो रूल है हमारा SSS से साइड 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 से जो है हमारा दो त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम किए। पहला नियम ये हुआ। दूसरा देखिए, यदि कहीं पे SAS, ये हुआ आपका साइड एंगल साइड, ये हो गया आपका साइड एंगल साइड। यदि कहीं भी दो ट्रायंगल के बीच इस तरह का रिलेशनशिप हो, दो एक साइड और उसके बीच का एंगल यदि इक्वल हो तो हम लोग कहेंगे उसको SAS, या फिर भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम होगा। अब जैसे इसको ये देखिए, हम मान लेते हैं कि AB इज इक्वल टू D है एंड BC इक्वल टू EF, AB
बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, और बीच का कि आपका एंगल क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और बीच का जो एंगल है ये दोनों का इक्वल। तो देखिए एस ए एस दोनों साइड और बीच का एंगल, इसका भी दोनों साइड बीच का एंगल। तो बीच का एंगल ही, सिंस ए देखिए यहाँ पे बीच में, तो आपको बीच का एंगल ही देखना पड़ेगा। तो एस एस यदि इधर का एंगल होगा तो नहीं होगा, क्या होगा, तो एस ए एस दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल। तो उस केस में कैसे हम लोग करेंगे, दो साइड है ए बी सी, और यहाँ पे जो एंगल क्या जो होगा डी ई एफ, और एंगल जो हो गया एंगल डी ई एफ, साइड हो गया डी ई एफ। यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक, चलिए फिर ये दो हुआ हमारे पास। अब तीसरा देखिए, एस एस एस, एस ए एस एंड थर्ड हमारा है ए एस ए। यहां से आपको काफी कुछ पता चल ही गया होगा। ए एस ए मतलब हो गया क्या, एंगल साइड एंगल, और साइड जो होगा कहाँ, बीच वाला होगा। मान लीजिए कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ये जो साइड बीच का है वो यदि इक्वल हो तो भी हम कहेंगे कि ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ये बी सी साइड जो है ई एफ एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, सी इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ से भी कहेंगे हम लोग एंगल ए बी सी इक्वल टू डी एफ। तो दो ट्रायंगल को क्या क्या देख लिया हम लोग, ऐसे एस, यदि इसका तीन साइड, इसका तीन साइड, इसका तीन भुजा, इसका तीन भुजा बराबर हो तो हम लोग कहेंगे एस 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 से है। सेकेंड हमने देखा ए एस ए, सॉरी एस ए एस, एक ये साइड है एक ये साइड है, बीच का एंगल यदि, और इसका एक ये साइड एक ये साइड, इसका बीच का एंगल यदि इक्वल हो तो कहेंगे हम लोग एस 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 से है। ठीक है, और तीसरा हमने देखा कि ए एस ए क्या हो गया, एंगल, ये एंगल अभी जो से रिलेटेड आपका साइड है, एंगल इससे रिलेटेड जो आपका साइड है। तो ए एस ए से जो है ट्रायंगल आपका जो है क्या हो, सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सारा साइड ए बी इक्वल टू डी, ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। जब इक्वल हो गया तो कैसे, ए बी इक्वल टू डी, उसके बाद बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। तो इस तरीके हम लोग सर्वांगसम हो गया तो सारा कुछ इक्वल कर सकते हैं, लेकिन पहले तो सर्वांगसम प्रूव करना पड़ेगा। तो वही सर्वांगसम प्रूव करने के लिए जो तीन नियम था वो हम लोग देखे। और एक क्या है, एक स्पेशल केस है, देखिए अलग से, जैसा आपको थोड़ा नाम लगेगा, RHS। RHS क्या है, ये है राइट एंगल्ड, ये स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए ही है। राइट एंगल्ड हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण एंड साइड। अब राइट एंगल, जब दो ट्रायंगल है आपका समकोण त्रिभुज, तो एक एंगल तो 90 डिग्री तो आपको ऐसे ही कॉमन मिल जाएगा। ठीक, और RHS कहता है कि राइट एंगल तो ठीक है, हाइपोटेनस जो है ये वाला कर्ण जो है आपका वो इक्वल हो, मतलब क्या, AC इक्वल टू DF हो, एंड एक साइड, कोई भी एक साइड, या तो D या तो EF, हम मान लेते हैं कि ये इक्वल है ये, तो यहाँ पे AC AB इक्वल टू DE है। तो यहाँ से जो भी होगा, यदि एक एंगल 90 हो गया, 90 तो इक्वल होगा ही,
ए बी इज इक्वल टू डी और एक जो है कर्ण जो है वो आपका बराबर है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। RHS से दोनों त्रिभुज जो है आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो जब आप इसको देखने के लिए जाएंगे तो देखिएगा कि कुल मिला के एक ही बात हो गया। अब ये मान लीजिए कर्ण है और ये मान लीजिए इसका नाम कुछ हम दे देते हैं यहाँ पे, इसका C B एंड A। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, B इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, √B² माइनस C²। ठीक है, एक कर्ण जो है उसका लेंथ B है, मान लीजिए इसका लेंथ C है, तो इसका हो गया B² ना C²। अब ये भी इक्वल है तो B ही ले लेते हैं, यहाँ पे C ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी तो B² माइनस C²। मतलब ये दो साइड इक्वल है तो तीसरा साइड तो ऐसे ही इक्वल हो जाएगा। तो आप SSS से भी इसको कर ही सकते थे। तो ये बस राइट एंगल ट्रायंगल जो है समकोण त्रिभुज के लिए ही है। बाय द वे इसमें देखिए कितना क्लियरली हम लोग SSS लगा सकते थे। एक साइड ये दिया हुआ, एक साइड ये, दोनों इक्वल है इसके, और ये साइड भी हम लोग निकाल लिए, SSS से भी इक्वल हुआ। और आप देखिएगा ये ASA से भी इक्वल हो जाएगा। ये कैसे, सॉरी SAS से, ये आपका S है, ये S है, ये बीच का एंगल, ये S है, ये S है, ये आपका बीच का एंगल, तो आपका ये SAS से भी जो है आपका सर्वांगसम हो जाएगा। SAS से बोलिए या फिर SSS से बोलिए। यदि भी समकोण त्रिभुज का एक स्पेशल दिया हुआ है तो चलो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्लियरली इससे भी सर्वांगसम कर सकते थे, इससे भी सर्वांगसम कर सकते थे। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज देखे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। पहला था क्या, SSS साइड साइड साइड, दूसरा था SAS, क्या क्या देखिए SSS, इससे सर्वांगसम कर सकते हैं, तीनों साइड इक्वल, दूसरे ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल जो है इक्वल होगा इन ऑल एस्पेक्ट। दूसरा हम लोग देखे SAS, ये तीसरा हम लोग देखे ASA, और स्पेशल एक RHS भी देख ही लिए। तो इस चार्ट से जब आप जो है इस तरह का जो कंडीशन दिया हो रहेगा तो वहां से आप कह सकते हैं कि कौन दो त्रिभुज है कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा एंगल इक्वल, सारा साइड इक्वल आप कर सकते हैं। और ट्रायंगल जब सर्वांगसम लिख रहे हैं तो उसमें आपको ऑर्डर मेंटेन करना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब ये तो हुआ कॉन्ग्रुएंसी का नियम। आज सिमिलरिटी का भी देख लेते हैं। अब सिमिलरिटी क्या कहता है, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब ये हो गया समरूपता। समरूप त्रिभुज जो होगा, तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, देखिए जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपने देखा कि दो ट्रायंगल जो है इन ऑल एस्पेक्ट जो है वो इक्वल होगा, सारा एंगल इक्वल होगा, सारा साइड जो है दूसरे ट्रायंगल से इक्वल होगा। लेकिन समरूप ये नहीं कहता है। समरूप कहता है ये देखिए, एक मान लीजिए कि छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल है, ये दोनों देखने से ये लग रहा है सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका ये साइड जो है कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल नहीं है। समरूप कहता है कि जो इसको यदि हम बड़ा करते जाएं तो ये इस पे ये आ जाएगा। इसको यदि आप तीनों साइड को एक ही रेशियो में बढ़ाते चले जाएं तो फाइनली जो है आपको ये ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के समरूप का हुआ कि जो रेशियो हुआ आपका साइड का वो आपका इक्वल होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुज में जो है दो ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हम लोग कह देंगे, मतलब ये हुआ कि छोटा ट्रायंगल को बड़ा कर दीजिए या बड़ा ट्रायंगल को छोटा कर दीजिए, एक रेशियो में यदि तीनों साइड को कम करिए या बढ़ाइए तो उस केस में जो है आपका ट्रायंगल जो है समरूप हो जाएगा।
मतलब ये हो गया, मान लीजिए ये ABC है और एक दूसरा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं थोड़ा, DEF। यदि ट्रायंगल ABC समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ABC समरूप है ट्रायंगल DEF के, तो AB बाई DE इक्वल टू, रेशियो इक्वल होगा AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। यही है, रेशियो इक्वल होगा और एंगल जो है वो भी इक्वल होगा यदि समरूप है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल समरूप जो है होने के बाद इसका क्या होगा कि जो साइड का जो है रेशियो इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा। मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, तो ये तो होगा आपको जब आपका प्रूफ हो जाएगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है उसके बाद। अब बात आती है कि इसके कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल जो है दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो इसके लिए भी इसी तरह का कुछ नियम है। क्या क्या नियम है देखिए, पहला है SSS। आपको लगेगा कि ये SSS तो सर्वांग का था, यहाँ पे SSS का मीनिंग है रेशियो इक्वल। मतलब हो गया कि AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF। यदि रेशियो इक्वल हुआ तो उस केस में आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है समरूप होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे तो उसके बाद आप जब समरूप का लगा दिए, ABC समरूप है DEF के, तो यहाँ पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हुआ SSS। इसी में दूसरा है SAS। ठीक है, अब SAS का यहाँ पे क्या मीनिंग था, दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल। ठीक है, यहाँ पे क्या मीनिंग होगा कि दो साइड का रेशियो इक्वल और बीच का एंगल इक्वल। ठीक है, तो दो साइड का रेशियो ले लेते हैं हम, AB बाई DE इक्वल टू AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF एंड इसका जो परपेंडिकुलर ये आपका ये एंगल बन रहा है एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक है, तो दो इसका रेशियो, इसका रेशियो और बीच का जो एंगल है यदि आपका इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ABC जो है DEF के सिमिलर होगा। ठीक है, ABC जो है DEF के सिमिलर होगा। उसके बाद हम सारा एंगल जो है इक्वल कर सकते हैं और बाकी जो साइड्स का रेशियो भी है जो है वो हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए, इसमें तीसरा है आपका AAA। यदि तीनों एंगल इक्वल हो तो भी आपका ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अब तीनों एंगल इक्वल ये बोलिए या फिर AA बोलिए, बात एक ही है। कैसे, तो तीन यदि किसी भी दो ट्रायंगल का जो है ये एंगल है और ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल और इस एंगल के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल का टोटल सम होता है 180 डिग्री। तो बाकी जो होगा तो ये एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा। ये एंगल यदि इस एंगल के इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा ही, है कि नहीं। तो दो एंगल यदि समान है तो तीन एंगल समान होगा ही। तो हम लोग AAA बोलिए या फिर AA बोलिए, दोनों से जो है आपका क्या दो ट्रायंगल जो है समरूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कोई दो एंगल ले लेते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल D मान लिए एंड एंगल B इक्वल टू ये यदि दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप होगा किसके, DEF के।
हम आपको इसका जो लिखने का ऑर्डर है हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए कि कितने तरह से आप जो है दो ट्रायंगल को सर्वांगसम कर सकते हैं या फिर दो ट्रायंगल को समरूप कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका सिमिलरिटी का यही 3 मेथड है, SSS, SAS एंड ये जो आपका है AA या AAA। ठीक है, तो सिमिलर के लिए आपका हो गया SSS, इससे भी आप सिमिलर के लिए ये सारा हो गया, और ये जो आपका कॉन्ग्रुएंट के लिए हो गया। और SAS और एक क्या हो गया आपका AA, छोटा ही लिखते हैं, या फिर AAA, एक ही बात है। तो इस दोनों से आप जो है ट्रायंगल को जो है दो ट्रायंगल को आप आइदर कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। यहाँ पे साइड का मतलब क्या हो जाता है, तीनों साइड इक्वल, और यहाँ पे साइड का मतलब होता है तीनों साइड का रेशियो इक्वल। यहाँ पे SAS का मतलब होता है दो साइड इक्वल और बीच का एंगल इक्वल। यहाँ पे क्या हो जाता है दो साइड इक्वल, दो साइड का रेशियो इक्वल एंड बीच का एंगल इक्वल। ये दोनों एंगल या तीनों एंगल समान हुआ, AA या फिर AAA। और ASA जो होगा वो दो एंगल इक्वल, बीच का साइड इक्वल। RHS तो समकोण त्रिभुज का है, राइट एंगल है ही, हाइपोटेनस मतलब कर्ण भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ आपका कोई एक साइड जो है वो भी इक्वल दिया हुआ है। तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा या फिर सिमिलर होगा। ठीक है, अब इसका देखिए एक और रिजल्ट है, बस रिजल्ट जान लीजिए, इससे आसान होगा आपको। जैसे कोई भी ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल DEF, ठीक है, यदि दोनों ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल ABC समरूप हो, यदि ट्रायंगल DEF के, ये समरूप है, थोड़ा अच्छा से बना दीजिए समरूप। ठीक है, यदि ABC समरूप हो ट्रायंगल DEF के, तो उस केस में ये तो हम लोग कह ही सकते हैं AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इज इक्वल टू BC इक्वल टू EF। ये तीन रेशियो तो इक्वल हुआ ही, साथ ही परपेंडिकुलर यदि कोई ड्रॉ कर देते हैं तो वो भी आपका रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो रेशियो तो साइड का रेशियो तो इक्वल होगा ही, यदि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो उसका रेशियो भी इक्वल होगा। मान लीजिए यहाँ पे O डैश कह दे तो यहाँ पे हो क्या हो गया AO बाई DO डैश। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, तीनों साइड का रेशियो और इसका जो है ये आप कैसे होगा आप अगर प्रूफ करके देखिएगा। सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट है, ये 90 ये एंगल कॉमन है, ये 90 एंगल कॉमन है, तो आपको ABO और DEO डैश दोनों समरूप आ जाएगा, करके देख लीजिए। तो उस वहीं से हम ये रिजल्ट निकाल लिए कि ये जो है आपका जो परपेंडिकुलर यदि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से यदि लंब गिरा हुआ है, तो ये जो रेशियो भी इक्वल होता है समरूप के केस में। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखिए क्या है। इस रिजल्ट से एक रिजल्ट क्या आ जाएगा कि यदि एरिया ट्रायंगल, यदि दो ट्रायंगल हो ABC बाई एरिया ट्रायंगल DEF, वो जो होगा किसी भी साइड या परपेंडिकुलर का जो है रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो ट्रायंगल हम लोग बना रहे हुए थे तो उसमें जो है आप हाफ 1/2 आधार इंटू जो शीर्षलंब होगा, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हाइट, उससे करके आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो बाय द वे हम आपको जस्ट रिजल्ट दिखा रहे हैं, चूँकि प्रूफ का उतना यूज़ जान लीजिए, जानना है आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन रिजल्ट पे जो आपका क्वेश्चन आता है, तो एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आपका जो है कोई भी साइड का जो स्क्वायर होगा उसके रेशियो के बराबर होगा।
तो दो ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो AB/D, दो ट्रायंगल जो है आपका AB/D, उसका यदि रेशियो आपका दिया हुआ है तो आप दोनों के ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो है वो आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो AB/D का होल स्क्वायर करके। यदि 1:2 रेशियो यदि है, इसका 1:2 रेशियो है, तो एरिया जो रेशियो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। क्लियर? 1:2 यदि है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। इसका एरिया ले लीजिएगा हाफ इंटू BC इंटू OA, इसका एरिया ले लीजिएगा हाफ इंटू EF इंटू O', और यहाँ पे जो है आप AO/DO' इक्वल है और BC/EF ये भी इक्वल है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो आपको रेशियो आ जाएगा। मतलब अब AB/D का स्क्वायर हुआ तो यहाँ से AC²/DF² भी होगा। किस सारा साइड का रेशियो तो इक्वल ही है आपका, तो एरिया ट्रायंगल जो होगा किसी भी साइड का जो है रेशियो या फिर परपेंडिकुलर यदि हो AO'/DO' उसका भी रेशियो जो है इक्वल होगा। तो जब ट्रायंगल की बात हो रही है तो यहाँ से एक रिजल्ट और हम लोग देख लेते हैं जो आपको ये भी समरूपता पे आएगा। क्या रिजल्ट है देखिए, जैसे ABC, इसका जो है मिडिल पॉइंट लिए, इसका भी मिडिल पॉइंट लिए। इस ABC एक ट्रायंगल है, AB का जो है मिडिल पॉइंट D एंड AC का मिडिल पॉइंट E। AB का मिडिल पॉइंट D एंड AC का मिडिल पॉइंट E। तो इस केस में जो क्या होगा, यदि इसका मिडिल पॉइंट को यदि एक लाइन सेगमेंट यदि मिलाया जाए तो D पैरेलल टू BC एंड D इक्वल टू हाफ ऑफ BC होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे सीधा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। ABC एक ट्रायंगल है और D जो है आपका मिडिल पॉइंट है AB का और E जो है मिडिल पॉइंट है AC का। तो इस केस में D पैरेलल टू BC होगा, ये पैरेलल टू ये, एंड D इज इक्वल टू ये जो होगा इसका जो लेंथ होगा ये जो है BC के आधे के बराबर होगा। ठीक है, अब बात है इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। ये तो है, ये आपका थ्योरम है। यदि प्रूफ यदि आप करना चाहें तो ये सिमिलरिटी कंसेप्ट पे ही आ जाएगा। जब मिडिल पॉइंट है, देखिए ये ट्रायंगल जो है ADE और ट्रायंगल ABC में यदि आप देखते हैं तो D पैरेलल टू BC है, तो ये जो है आपका एकांतर कोण जो होता था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा। तो एंगल D इक्वल टू एंगल ये और ये एंगल इक्वल टू ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो एंगल समान हो गया। तो ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ये वाला ADE किसके समरूप हो जाएगा? ट्रायंगल ABC के। ठीक है, जब ये हो गया फिर से देख लीजिए AA से दो एंगल इसका, दो एंगल बड़े ट्रायंगल का दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ABC और AD पैरेलल टू BC है और जो आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये और ये, तो ये दोनों आपका जो इक्वल हो गया। तो AA से दोनों ट्रायंगल जो है क्या हुआ? समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि AD/AB इक्वल टू, यहां से देख लीजिए AD/AB इज इक्वल टू D/BC इक्वल टू AE/AC, ये कह सकते हैं हम लोग। और आपको पता है कि E जो है आपका मिडिल पॉइंट है, मतलब AE/AC जो होगा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। AE/AC हो जाएगा 1/2। तो यहां से आप कह सकते हैं D पैरेलल टू BC। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और पैरेलल तो हम लोग
ले ही लिए थे, यहाँ पे मिडिल पॉइंट भी ले लिए। तो कुल मिला के यदि आपका पैरेलल दोनों मिडिल पॉइंट लेंगे हम लोग तो पैरेलल हो जाएगा, और क्योंकि इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, उसको ऐसे ऐसे से भी हम लोग कर सकते थे इस एंगल से। और यदि पैरेलल रहे और ये रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है मिडिल पॉइंट हो जाएगा, AD/DB इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बस याद रखना है यदि ये दोनों मिडिल पॉइंट हो तो ये पैरेलल होगा, D पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, ये आपका इस पे आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, D पैरेलल टू BC एंड D इज इक्वल टू BC/2। ठीक है, जब देख रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देख लेते हैं। क्या है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टेक्स से एक सर्किल जो है पास कर रहा है। मान लीजिए ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC और सर्किल जो है ये सेंटर। तो यहाँ से आपको याद आ रहा होगा कि सर्कम सेंटर का कंसेप्ट यही था कि तीनों वर्टेक्स से पास होता था। जब वर्टेक्स से पास होगा तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, देखिए ये जो है यदि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ये सेंटर हो गया। ठीक है, इसको A बोल दीजिए, ये B बोल दीजिए, ये C बोल दीजिए। तो जो BC आर्क है, जो BC चाप है आपका, यहाँ से एक एंगल यहाँ बन रहा है और BC से भी एक एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यदि ये एंगल यदि थीटा हो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, यदि यहाँ पे एंगल 50 डिग्री हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे जो है 100 डिग्री, डबल हो जाएगा। मतलब जो इसका परिधि पे जितना भी एंगल बन रहा है उसका जो है डबल बनेगा, कहाँ पे, सेंटर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। BAC का जो है डबल हो जाएगा एंगल BOC। ठीक है, इसके साथ ये देखिए, मान लीजिए कि ये आपका जो है डायमीटर है, व्यास है। अब यहाँ पे यदि ये जो आपका चाप है, ये जो आर्क है, यहाँ से एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 180। तो यदि AB यदि डायमीटर रहे तो इससे जो है इसके ऊपर में परिधि पे कोई भी एंगल, सब सारा जो मेजरमेंट होगा कितना होगा, 90 डिग्री। AB यदि आपका डायमीटर रहे, व्यास रहे, तो उसका जो एंगल बनेगा परिधि पे कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। अब ये कोई भी फिगर ले लीजिए, इसमें ये लीजिए या ये भी एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा। उसी तरह से इस फिगर में भी ये एंगल थीटा है। यदि हम एक ही चाप रहे, एक ही आर्क रहे, तो हम लोग यदि मान लीजिए कि यहाँ से ही ले लें तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। मतलब ये हुआ कि परिधि पे जो भी आपका एंगल बन रहा है वो सेम होगा एक आर्क के द्वारा। यहाँ आर्क जो है आपका BC के द्वारा जो परिधि पे एंगल बन रहा है, थीटा थीटा थीटा। और लेकिन जब इसका सेंटर होगा तो सेंटर पे कितना बनेगा, इसके डबल। ठीक है, और इस केस में देखिए यहाँ पे सेंटर बन रहा है 180, तो ऊपर में क्या बन रहा है, 90। ये भी एक थ्योरम है कि जो एंगल ऑफ ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। मतलब ये जो सेमी सर्किल है, आप जी इसको यदि हम हटा दें तो ये आपका डायमीटर है, तो ये आपका आधा वृत्त हो जाएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है आपको, ये जो होगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो भी ड्रॉ करिएगा एंगल 90 डिग्री। तो इसके एप्लीकेशन पे आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि एक फिगर दिया हुआ है, उसमें पूछा जा रहा है कि उसका एंगल का जो है मान क्या होगा। तो इसके हेल्प से हम लोग भी उसका वैल्यू निकालते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, इसको जानना चाहिए। और इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हो नहीं पाया,
तो नेक्स्ट क्लास जो होगा हम इससे प्लस जो सीटेट में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उससे आइए पहले वाला जो है, इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे, ये आपका सर्वांगसम और समरूप, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी, इस दोनों से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। प्लस जो है आपका हमने जो पढ़ा था पिछले क्लास में पॉलीगॉन और एंगल बाइसेक्टर से और लाइन ऑफ सिमेट्री से, जहाँ से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया काफ़ी आता है, उसको हम लोग उसका जो इतना भी क्वेश्चन होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए, हम फिर से एक बार रिवाइज कर देंगे। और फिर उसका सारा कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी। और लास्ट में देखेंगे, और ये जो ज्योमेट्री है इसका जो बेस होता है वो थ्योरम होता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो स्पेशली जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, हम बस उसी थ्योरम को हम लोग थ्योरम या फिर जो रिजल्ट है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो भी है नोट्स ज़रूर बनाइएगा और बार बार जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन भी करिएगा, ताकि एग्जामिनेशन तक आप फुल प्रिपेयर्ड हो जाएं 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।